नमस्कार साथियों। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए लेके आए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है जैसे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी माही नदी पर, ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा 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 में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और इसकी बात कहेंगे तो जी किस नदी पर बना हुआ है? तो माही नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? माही नदी पर बना हुआ है। माही नदी पर बना हुआ है। और ज़िले की बात कहेंगे तो कहाँ पर? संबलपुर ज़िले में संबलपुर ज़िले में बना हुआ है। राज्य की बात कहें तो उड़ीसा, नदी की बात कहें तो कौन सी? माही, और संबलपुर ज़िले में ये बना हुआ है। और इसके निर्माण काल की बात कहेंगे तो इस 1948 से और 1957 तक इसका निर्माण काल रहा है। इतने के समय में जी बना हुआ था। और इसके उद्घाटन की बात कहें तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो योजना की हीराकुंड बांध जो योजना है वो कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये एकमात्र ऐसा ड्रम है जो भारत का सबसे लंबा मिट्टी का ड्रम है। कौन सा? मिट्टी का ड्रम है। तो भारत का सबसे लंबा मिट्टी के ड्रम की बात कहेंगे तो कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मिट्टी का ड्रम है। और इसके बाद में इसकी लंबाई की बात कहेंगे तो लंबाई कुल कितनी है? लंबाई की बात कहेंगे तो 25.8 किलोमीटर ये लंबा हुआ। लंबाई की बात कहेंगे तो कितनी है? 25.8 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात कहें तो चौड़ाई कितनी है? तो 60.96 मीटर ऊंचा है। ये कितना? 60.96 मीटर ऊंचा है। और इसके उद्देश्य की बात कहें तो उद्देश्य किसी, जैसे बांधों का जब निर्माण होता है तो किस उद्देश्य के लिए होता है? तो जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, जलपूर्ति, उद्योग विकास के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड माही नदी पर बना हुआ है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, दामोदर घाटी परियोजना किस देश की तर्ज पर बनाई गई है? दामोदर घाटी परियोजना किस देश की तर्ज पर बनाई गई है? जो दामोदर घाटी परियोजनाओं से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं तो आपको इसमें पता चलेगा। तो दामोदर घाटी परियोजना की बात कहेंगे तो ये किस नदी पर बनी हुई है? तो ये दामोदर नदी पर बनी हुई है। किस पर? दामोदर नदी पर बनी हुई है। और ये किस राज्य में बनी हुई है? तो झारखंड। ये किस राज्य में बनी हुई है? तो झारखंड 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 और पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। कहाँ पर? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है तो ये किस पर? दामोदर नदी पर बनी हुई है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बनी हुई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? इसका प्रकार क्या है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? बहुउद्देशीय परियोजना है।
जी क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्यालय की बात कहें तो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय की बात कहेंगे तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो इसका निर्माण किस लिए किया गया था, तो बाढ़ नियंत्रण, किसके लिए, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत आपूर्ति, जल विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, पेयजल उद्योगों के लिए इसका निर्माण किया गया था। दामोदर घाटी परियोजनाओं पर कुल कितने, मुख्यतः 3 डैम बने हुए, कितने, 3 डैम बने हुए। कौन से, एक बराकरी नदी पर बना हुआ है जिसे तिलिया बांध कहते हैं, कौन सा, तिलिया बांध कहते हैं। एक बराकरी नदी पर बना हुआ है जिसे तिलिया बांध कहते हैं। एक मीथेन बांध है जो बराकरी नदी पर बना हुआ है। एक पेंच बांध है जो दामोदर नदी पर बना हुआ है। और 3 नहीं, यहाँ पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने, 4। एक और बांध होता है, शायद उसका क्या नाम है, कोनार बांध होता है। कौन सा, चौथा जो होता है कोनार बांध होता है। कोनार बांध भी इसी पर बना हुआ है। कौन सा, कोनार बांध भी इसी पर बना हुआ है। तो दामोदर घाटी परियोजना किस देश की तर्ज पर बनाई गई है, तो किस देश की तर्ज पर बनाई गई है। और इसे दामोदर नदी को बंगाल का सुख भी कहा जाता है। क्या, इस नदी को बंगाल का सुख भी कहा जाता है। इस नदी को क्या, बंगाल का सुख भी कहा जाता है। और जो दामोदर घाटी नदी परियोजना किस देश से बनी थी, तो TMT अमेरिका से बनी थी। किससे, TMT अमेरिका से, यानी टेनेसिस वैल्यू अथॉरिटी। टेनेसिस वैल्यू अथॉरिटी ये किसकी है, ये टेनेसिस वैल्यू अथॉरिटी ये अमेरिका की अमेरिका के द्वारा दी गई थी। तो किसके दर्ज में बनाई गई थी, तो अमेरिका के दर्ज में बनाई गई थी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। नागार्जुन सागर का बांध कब प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले नागार्जुन सागर किस नदी पर बना हुआ है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और इसकी बात कहेंगे तो ये कहाँ, किस राज्य में बना हुआ है, तो तेलंगाना, किसमें, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है। इसके निर्माण की बात कहें तो निर्माण कब हुआ था, 1955 में निर्माण हुआ था। और पूर्ण प्रारंभ हुआ था 1955 में, और पूर्ण कब हुआ था, 1967 में पूर्ण हुआ था। तो ये नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में ये पड़ता है। इसका प्रारंभ हुआ था कब, 1955 में। और निर्माण पूर्ण हुआ था, पूर्ण कार्य हुआ था कब, 1967 में। कब हुआ था, 1967 में। तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो इसने प्रारंभिक डेट पूछी है। तो प्रारंभ में अपनों को क्या लगाना है, 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब, 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब पूर्ण हुआ था, तो 1967 में ये पूर्ण हुआ था। और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी, एक बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 1.6 किलोमीटर है। कितनी, 1.6 किलोमीटर ऊंची लंबाई है इसकी। और चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी है, 124 मीटर ऊंचाई है। चौड़ाई, लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, लंबाई है कितनी, 1.6 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो 124 मीटर है। और जलाशय की बात करें तो जलाशय इसका कौन सा है, नागार्जुन सागर जलाशय है। कौन सा, जलाशय की बात करेंगे तो कौन सा है, नागार्जुन सागर जलाशय का भी नाम है इसका।
और इसका उद्देश्य वही होता है, सभी का उद्देश्य तो सभी का कॉमन ही है। कौन सा? सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसके बाद में इसकी बात कहेंगे, विद्युत उत्पादन की बात करें तो 816 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है इसमें। क्या? 816 मेगावाट 816 मेगावाट विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। किससे? नागार्जुन सागर बांध से कितना? 816 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखना, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका प्रारंभिक निर्माण कब हुआ था? तो 1955 में। पूर्ण कब हुआ था? तो 1967 में। और ये कौन सी परियोजना है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितनी है? 1.6 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो 124 मीटर है। और इसमें विद्युत उत्पादन कितना किया जाता है? तो 816 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, जैसे सरदार सरोवर परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सरदार सरोवर परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है? तो नर्मदा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में निर्माण हुआ था। इसके बाद में ये परियोजना कौन सी है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद में बात कहेंगे, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है जी। नर्मदा नदी का जो सबसे बड़ा बांध है, नर्मदा नदी का क्या है? जो सबसे बड़ा बांध है, जो ध्यान रखना, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। बांध की ऊंचाई की बात कहेंगे तो 138.68 मीटर है। कितना? 138.68 मीटर ये ऊंचा है। और लंबाई की बात कहेंगे तो लंबाई है 1210 मीटर लंबा है। कितना? 1210 मीटर लंबा है। और जलाशय की बात करेंगे तो सरदार सरोवर जलाशय है इसका नाम। क्या? सरदार सरोवर जलाशय इसका है। और सिंचाई के सबके उद्देश्य बिल्कुल कॉमन ही है। और जल विद्युत उत्पादन की बात कहेंगे तो जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 1450 मेगावाट जल यानी विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना? 1450 मेगावाट का विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। उससे लाभान्वित राज्य की बात कहें तो लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो बात कहेंगे जैसे राजस्थान, बात कहेंगे मध्य प्रदेश, बात कहेंगे मध्य प्रदेश। इसके बाद में महाराष्ट्र, और इसके बाद में बात कहेंगे गुजरात। कौन? गुजरात। तो कितने? 4 राज्य इससे लाभान्वित हैं। जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है इससे कितने? 4 राज्य लाभान्वित हैं। तो यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना की बात कहेंगे तो कहाँ पर स्थित है? तो जी कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में इसकी ऊंचाई की बात कहेंगे तो ऊंचाई कितनी है? तो 138.6 मीटर ऊंची है। और 1210 मीटर क्या लंबाई है इसकी। और इसके विद्युत उत्पादन की बात कहें तो कितना? 1450 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद में लाभान्वित राज्य की बात कहें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना का नाम किस नाम पर रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 5, तुंगभद्रा परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? जो तुंगभद्रा परियोजना है किस प्रकार की परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए केवल सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी केवल विद्युत, ऑप्शन नंबर सी बहुउद्देशीय, ऑप्शन नंबर डी केवल बाढ़ नियंत्रण। जो तुंगभद्रा परियोजना है किस प्रकार की परियोजना है? तो बात करेंगे तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है, तो तुंगभद्रा परियोजना जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किसकी? यह नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है जी। और ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक और इसके बाद में आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित है। स्थान की बात कहेंगे तो मुख्य स्थान इसका कर्नाटक ही है। इसके निर्माण की प्रारंभिक निर्माण की बात कहें तो 1949 में इसका प्रारंभ हुआ था, और 1949 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और पूर्ण 1953 में हुआ था। कब? 1953 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। और ये किस प्रकार की परियोजना है? तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कहेंगे बांध की लंबाई की बात कहेंगे तो कितना? 2440 मीटर ये इसके बांध की लंबाई है। और चौड़ाई की बात कहेंगे तो 49.5 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। ऊंचाई की बात कहेंगे तो 2440 मीटर यदि लंबाई की बात कहें तो लंबाई कितनी है? 2440 मीटर लंबा है। और ऊंचाई की बात कहें तो 49.5 मीटर सॉरी चौड़ाई है। क्या चौड़ाई की बात कहें तो 49.5 है, और लंबाई की बात कहें तो 2440 मीटर लंबाई है। और जलाशय की बात कहेंगे तो तुंगभद्रा जलाशय इसका। कौन सा? ये तुंगभद्रा जलाशय है। कौन सा? तुंगभद्रा इसका जलाशय है। और उद्देश्य सभी का समान है, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति के लिए इसका उत्पादन, जैसे इसका निर्माण किया जाता है। और जल विद्युत उत्पादन की बात कहें तो 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ से कुल कितना? 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जरूर इस प्रकार के प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बोकारो। तो दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दामोदर घाटी, जो दामोदर नदी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो बांध की बात कहेंगे तो जो दामोदर घाटी परियोजना है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? कहाँ पर? झारखंड, झारखंड और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी बात कहेंगे कि इसका स्थापना वर्ष कब कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और यह एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात कहेंगे तो इस पे कम से कम कितने, जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है, इस पे 4 ड्रम बने हुए। कितने? 4 ड्रम बने हुए हैं। इसके बाद में और विद्युत परियोजनाओं की बात कहें तो विद्युत पर चार ड्रम बने हो, तो 4 ही जगह पे क्या विद्युत परियोजना है। इसके बाद में भारत की टीबीए, टीबीए कहा जाता है इसे भारत की क्या? टीबीए कहा जाता है। इसके माध्यम से इस पर नियंत्रण रखा जाता है। वैसे दामोदर नदी को बंगाल का सूख भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दामोदर नदी को बंगाल का सूख भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, टहरी बांध किस नदी पर, टहरी बांध किस नदी घाटी परियोजना का भाग है? टहरी बांध किस नदी परियोजना का भाग है? तो जो टहरी बांध बना हुआ है तो ये किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी,
भागीरथी भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? भागीरथी। तो टहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो भागीरथी पे बना हुआ है। तो इसका जो जिला की बात कहेंगे तो ये टहरी जिले में ये बना हुआ है। कहाँ पर? टहरी जिले में बना हुआ है। और इसका निर्माण की बात कहेंगे तो इसका प्रारंभिक निर्माण हुआ था 1978 में प्रारंभिक निर्माण प्रारंभ हुआ था और 2006 में पूर्ण हुआ था। बहुत लंबा समय इसने ले लिया था, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1978 में। और पूर्ण कब हुआ था? 2006 में यह पूर्ण हुआ था। और यह बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है जी, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचे ऊंचों में से का भारत का सबसे ऊंचा बांध ऊंचा पूछा जाएगा तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसके बांध की ऊंचाई की बात कहेंगे तो 206 मीटर 260 मीटर ऊंचा, सॉरी 260.5 मीटर ऊंचा है जी, ये ध्यान रखना। उसके प्रकार की बात कहेंगे तो रॉकफेल बांध है जी। कौन सा? रॉकफेल बांध है। और इसके जलाशय की बांध है तो जी टहरी जलाशय। कौन सा? टहरी जलाशय है। और टहरी जलाशय विद्युत परियोजना की बात कहेंगे तो यहाँ से कम 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना? 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और टहरी बांध से लाभान्वित राज्यों की बात कहेंगे तो सबसे पहले कौन सा है? उत्तराखंड उत्तराखंड इससे लाभान्वित है। और दूसरे नंबर बात कहेंगे उत्तर प्रदेश लाभान्वित है। और तीसरे नंबर बात कहेंगे तो दिल्ली भी इससे लाभान्वित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इससे, यानी 2 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित है। कौन से? टहरी बांध से। तो टहरी बांध किस नदी घाटी परियोजना का भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, गंगा नदी घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि यह टहरी बांध किस भागीरथी नदी पे बना हुआ है और भागीरथी किसकी? गंगा की सहायक नदी है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला 8वां प्रश्न है जैसे, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जो राणा प्रताप सागर बांध है किस राज्य में स्थित है? तो जो राणा प्रताप सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। किस पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। और इस राज्य की बात कहें तो चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में बना हुआ है। चंबल नदी पर राजस्थान में यह बांध बना हुआ है। इसका निर्माण पूर्ण जैसे प्रारंभिक निर्माण, जब इसका निर्माण कब? 1953 से प्रारंभ हुआ था और 1970 में यह पूर्ण हो गया था। कब इसका निर्माण पूर्ण कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। वह यह बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। चंबल घाटी परियोजना का ये दूसरा चरण है। चंबल घाटी परियोजना का कौन सा है? तो ये दूसरा चरण है। कौन सा? दूसरा चरण है। दूसरा चरण है। चंबल घाटी परियोजना का ये दूसरा चरण है। बांध की ऊंचाई की बात कहें तो कितना? 54 मीटर ऊंचा है। कितना? 54 मीटर ऊंचा है। और इसके जलाशय की बात कहें तो राणा प्रताप सागर ही इसका जलाशय है। और जल विद्युत उत्पादन की बात कहें तो 172 मेगावाट। कितना? 172 मेगावाट 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जाता है। और लाभान्वित राज्य की बात कहें तो यहाँ से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे ज़्यादातर लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, श्री राम सागर बांध परियोजना का निर्माण कब पूर्ण हुआ? श्री राम सागर बांध परियोजना का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो ये सबसे पहले देखेंगे जो श्री राम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पर? गोदावरी नदी पर यह बांध बना हुआ है। ये किस राज्य में? तो गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में बना हुआ है। किस पे? गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में बना हुआ है। और इस परियोजना का नाम है पोचम पांडु। कौन सा? पोचम पांडु। इस परियोजना का नाम है कौन सा? पोचम पांडु परियोजना। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था
1963 में, और पूर्ण हुआ था कब? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। और यह बहुउद्देशीय परियोजना है। श्री राम बांध सागर परियोजना का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? तो पूर्ण कब हुआ था? तो 1977 में। ये तो कब प्रारंभिक डेट है, तो यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन पूर्ण कब हुआ? 1977 में। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में इसके विद्युत उत्पादन की बात कहें तो इससे कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित हैं? तो निजामाबाद, अली आदिलाबाद और कारिम नगर इससे लाभान्वित हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, बाणसागर बांध किस घाटी परियोजना का भाग है? बाणसागर बांध किस घाटी परियोजना का भाग है? तो बाणसागर बांध सबसे पहले देखेंगे किस नदी पर बना हुआ है। तो बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? तो सोन नदी पर बाणसागर बांध बना हुआ है। ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और ये सोन नदी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके जिले की बात कहें तो किस जिले में? तो रीवा जिले में ये बना हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ये बाणसागर बांध बना हुआ है, और सोन नदी पर मध्य प्रदेश में के रीवा जिले में बना हुआ है। तो इसका प्रारंभिक निर्माण हुआ था इसका 1978 में। 1978 में। और पूर्ण कब हुआ था? तो 2006 में ये पूर्ण हुआ था। कब? 2006 में ये पूर्ण हुआ था। प्रारंभिक निर्माण हुआ था 1978 में, पूर्ण कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। वह बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। और इसके जलाशय की बात कहें तो बाणसागर जलाशय इसका है। इसके बाद में इसे लाभान्वित राज्यों की बात कहेंगे तो इसे लाभान्वित राज्य जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और कहाँ पर? और कहाँ पर? बिहार। कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इससे 3 राज्य लाभान्वित है। और इसके बाद में इसकी जल विद्युत आपूर्ति की बात कहेंगे तो 435, कितना? 435 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन की जाती है। कितनी? 435 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। अंतर्राज्यीय, यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना, ये ध्यान रखना जी कौन सी परियोजना है? यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। कौन सी? अंतर्राज्यीय राज्यीय परियोजना। यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन अपन कम्प्लीटली करते हैं, लेकिन उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सभी पे इसी प्रकार का व्याख्यान आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।